लगभग 304 ईसा पूर्व की बात है। भारत की महान मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया अशोक। उसके पिता थे सम्राट बिंदुसार और दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने आचार्य चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अशोक बचपन से ही बुद्धिमान और पराक्रमी था, परंतु उसका जन्म एक रानी से नहीं बल्कि एक निम्न वर्ग की पत्नी से हुआ था, इसलिए उसे शाही उत्तराधिकारी मान्यता नहीं दी गई। अशोक के कई सौतेले भाई थे, जिनमें सबसे बड़ा था सुसीमा। सुसीमा रानी का पुत्र था, इसलिए वही गद्दी का असली दावेदार माना जाता था। पर अशोक का स्वभाव तीव्र, निर्णयात्मक और युद्ध कौशल में निपुण था, इसलिए बिंदुसार ने उसे तक्षशिला और फिर उज्जैन जैसे अहम प्रांतों का शासक बनाया। तक्षशिला में बगावत हो गई थी, लेकिन अशोक ने बिना ज्यादा खून खराबे के वहां शांति स्थापित कर दी। यहीं से उसका नाम फैलने लगा, एक ऐसा राजकुमार जो निडर है और जनप्रिय भी। बिंदुसार के मृत्यु के बाद गद्दी के लिए भयानक सत्ता संघर्ष छिड़ गया। सुसीमा को गद्दी देने के लिए राज दरबार तैयार था, लेकिन जनता और सेना अशोक को पसंद करने लगी थी। कहा जाता है कि अशोक ने सत्ता के लिए अपने कई भाइयों को मरवा दिया। यह एक क्रूर लेकिन रणनीतिक चाल थी। अंत में अशोक ने लगभग 4 साल के संघर्ष के बाद 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। उसका राज तिलक बड़ी धूमधाम से हुआ। राजा बनते ही अशोक ने साम्राज्य को और विस्तार देने का प्रण लिया। एक समय था जब मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैल चुका था। लेकिन एक इलाका अभी भी स्वतंत्र था, कलिंग। कलिंग एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य था, जिसकी जनता स्वतंत्रता प्रिय थी। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। कलिंग युद्ध मौर्य इतिहास का सबसे भीषण युद्ध था। लाखों सैनिक, स्त्रियां और बच्चे मारे गए। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और अनगिनत लोग बेघर हुए। कहा जाता है कि जब युद्ध के बाद अशोक युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और चारों तरफ केवल शव, रोती हुई स्त्रियां और अनाथ बच्चे देखे तो उनका हृदय बदल गया। अशोक ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सचमुच एक विजेता हूं? उन्हें ये एहसास हुआ कि असली जीत तलवार से नहीं, दया, करुणा और शांति से होती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक की आत्मा बेचैन रहने लगी। उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से संपर्क किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक ने अहिंसा, सत्य, संयम और धम्म के रास्ते को चुना। वे केवल स्वयं ही नहीं बदले, बल्कि उन्होंने पूरे साम्राज्य में धम्म का प्रचार किया। उन्होंने हजारों बौद्ध विहार और स्तूप बनवाए, अशोक स्तंभ स्थापित किए, शिलालेखों में नैतिक शिक्षा खुदवाई, विदेशों में धर्मदूत भेजे, जैसे श्रीलंका, अफगानिस्तान। उनकी बेटी संगमित्रा और बेटा महेंद्र को भी श्रीलंका भेजा गया, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म फैलाया। सम्राट अशोक ने अपने जीवन के अंतिम 30 वर्ष युद्ध के बजाय शांति और मानवता के लिए समर्पित कर दिए। वे पहले शासक बने जिन्होंने धर्म और नैतिकता को राजनीति से ऊपर रखा। आज भारत के राष्ट्र ध्वज में बना अशोक चक्र उनके ही बनवाए स्तंभ का प्रतीक है, एक चक्र जो धर्म, न्याय और चिरंतन शांति का प्रतीक है। सम्राट अशोक की यह प्रेरणादायक कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।